आज आज ट्रेडिंग में यानी कि बिगिनर के बारे में बताने वाला हूँ और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ, जो सीख रहे हैं उनके लिए भी कुछ अलग बात यानी कि उनके लिए भी कुछ अलग बारे में बताना चाहता हूँ। जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, जो लोग सीख रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं सीख रहा हूँ, यानी कि हमारे यानी कि अभी के टाइम पर जो लोग होते हैं यानी कि बिगिनर्स होते हैं उन लोगों के लिए यानी कि जो 15 मिनट 30 यानी कि 15 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम पर करना चाहिए। और जो लोग यानी कि जो यानी जो बिगिनर होता है, जो सीख रहे होते हैं उन लोगों के लिए यानी कि 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के आसपास यानी कि उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर अगर आप यानी कि 4 मिनट का टाइम अगर आप 4 मिनट के कैंडल पर देख रहे हैं यानी कि 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या फिर जो 4 मिनट के टाइम पर हम चाहे यानी कि 3 2 3 4 मिनट के टाइम पर यानी कि वो लोग देखते हैं, वो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े यानी कि सालों से सीख रहे होते हैं, यानी कि सालों से उन लोगों को पता है, सालों से यानी कि सालों से सीख रहे होते हैं ट्रेडिंग, यानी कि सालों से ट्रेडिंग कर भी रहे होते हैं उन लोगों को, यानी कि बड़े-बड़े ट्रेडर्स। और जो लोग बिगिनर होते हैं, जैसे मान लीजिए आप यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो यानी कि जो 4 आवर का जो कैंडल है ना, वो उसको बनने में यानी कि 4 घंटे लग रहे हैं, तभी जाके वो बन रहा है। यानी कि एक कैंडल अगर वो इतनी छोटी भी कैंडल बनता है तो उसके लिए यानी कि 4 घंटा लग रहा है सिर्फ़ एक कैंडल बनने के लिए। तो उसका टाइम फ्रेम यानी कि अगर जो बिगिनर होते हैं, बिगिनर तो वो लोग तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप जाके यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके यानी कि 3 मिनट 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करें। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके उतना बड़ी यानी कि उतना टाइम फ्रेम पर करें। अपने यानी कि अगर आप अपने हिसाब से अपने यानी कि टाइम फ्रेम पर चूज़ करें, यानी कि आप क्रिप्टो के अंदर कर रहे हैं तो वो यानी कि क्रिप्टो के अंदर भी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले टाइम फ्रेम के यानी कि जो टाइम है वो कितना मिनट के टाइम में यानी कि चार्ट है, कितना मिनट में टाइम कैंडल बन रहा है हमारा कितना मिनट में। और पहले ये आपको पता करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको वो सेट करना पड़ेगा। जो बड़े बिगिनर्स होते हैं, जो बड़े बिगिनर क्या कहते हैं उन लोगों को, यानी कि जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उन लोग ये करते हैं कि पहले यानी कि जो ट्रेडिंग है वो पहले क्या करते हैं, आपने यानी चार्ट खोलते हैं, यानी कि 3 मिनट 4 मिनट के कैंडल यानी कि 3 मिनट 4 मिनट के कैंडल में यानी कि कैंडलस्टिक खोलते हैं, यानी कि चार्ट खोलते हैं और हम जो कि ट्रेड लेते हैं, यानी कि उन लोगों को पता है कि मार्केट कब हमारा नीचे जाने वाला है, हमारा मार्केट कब ऊपर जाने वाला है। तो उन लोगों को पता है, तभी कारण वो लोग ट्रेड के यानी कि 3 मिनट का टाइम पर लेते हैं, 4 मिनट के टाइम पर लेते हैं, यानी कि 5 मिनट का टाइम पर लेते हैं। उन लोगों को पता है, तभी वो लोग यानी कि इतने कम समय में ट्रेड लेते हैं। हम लोगों को तो उतना पता नहीं ना है, यानी कि हम लोग यानी कि अभी जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ट्रेड यानी कि अभी हम लोग अभी गए सीधा यानी मार्केट में घुसे सीधा, यानी कि 4 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यानी कि ट्रेड लिए, हो गया वो हमारा, फिर यानी कि पता भी नहीं हमें ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, यानी कि बाइंग होने वाला है या सेलिंग होने यानी सेलिंग करना चाहिए। सीधा मैं गया, सीधा ही बाइंग कर लिया। मार्केट पता चला कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो हमारा क्या है, हमारा लॉस तो हुआ ना। ये तो यही होता है, जो सीखा हुआ होता है उसके लिए यानी कि 4-5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग सीखे नहीं होते हैं उन लोगों के लिए यानी कि 15 मिनट के टाइम पर 30 मिनट के टाइम पर यानी कि आप यानी कि घंटों की या फिर 30 मिनट यानी कि 60 मिनट 1 घंटा या फिर ये 2 घंटा 3 घंटा का टाइम पर आप ट्रेड करें तो सबसे अच्छा भी रहेगा आपका, यानी कि अगर प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट जाएगा तो फिर आपको यानी कि उस उतना भी यानी कि देखना, तो यानी कि उतना जो होता है हमेशा, यानी कि 3-4 मिनट के टाइम पर नंबर करेंगे तो आपको हमेशा देखता ही रहना, ध्यान देता ही रहना। अगर यानी कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसी कारण यानी कि अगर आप यानी कि जो ट्रेडर अगर आप यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, यानी कि साल भर का, 1.5 साल का, 2 यानी कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके आप ट्रेड लें, तब जाके आपका वहाँ प्रॉफ़िट होगा 3-4 मिनट के। मुझे एक ट्रेड लेने के लिए मुझे कई महीनों सीखना पड़ा, तब जाके मैं एक ट्रेड ले पाता हूँ अभी सही तरीक़ा से। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपने बारे में बता दूँ, तो मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं यानी कि च 4-5 महीनों से मैं सीख रहा हूँ, तब जाके मैं आज एक ट्रेड ले पाया हूँ। यानी कि समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि एक ट्रेड लेने के लिए आपको यानी कि महीनों, सालों यानी कि सीखना पड़ता है, तब जाके आप सिर्फ़ एक ट्रेड ले सकते हैं।
तो यही जो लोग यानी जो सालों में सीखे हैं, उन लोगों के लिए जो लोग यानी कि एक्सपीरियंस हो गया, उन लोगों को चाहिए यानी कि 3 मिनट 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लें, तो सबसे अच्छा रहेगा आपका। अगर यानी कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग यानी कि 15 मिनट या 30 मिनट यानी कि आधा घंटा या 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर करें तो सबसे आपका बेस्ट रहेगा। अगर मैं अब यानी कि अगर मैं खुद के बारे में बता दूँ, अगर मैं ट्रेडिंग में गया था शुरुआत में, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जैसे कोई यानी कि कोई अगर यानी कि कोई पायलट है, यानी कि नया पायलट, जैसे कि कोई मान लीजिए किसी को बैठा दिया यानी कि पायलट में, कि ये लो ये मान लीजिए अगर कोई यानी कि पायलट में को बैठा दिया कि लो तुम चलाओ एरोप्लेन, उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है, ये यानी कि ऑन कैसे करना, चालू कैसे करना, सिग्नल कैसे देना है। यानी कि सिग्नल कहाँ से आए, यानी कि किधर जाना, किधर नहीं जाना, किधर रास्ता, किधर नहीं जाना, उन लोग को पता ही नहीं चलेगा। तो इसी तरह का होता है ट्रेडिंग में। जब मैं शुरुआत में ट्रेडिंग में घुसा था, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। यानी कि जब आज मैं सीख गया यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि सीख गया हूँ, यानी कि 5-6 महीना हो गया मुझे ट्रेडिंग सीखे हुए। तो आज यानी कि आज पता चल रहा है कि मुझे ट्रेडिंग कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। उसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में कैसा टाइम यानी कि कौन-सा टाइम फ्रेम पर करना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपके लिए, अगर आप नए हैं तो आप अभी 4 यानी कि 1 घंटा, आधा घंटा या 2-3 घंटा का टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लें तो सबसे अच्छा रहेगा। जो लोग सीख चुके हैं उन लोगों के लिए तो यानी कि 4 मिनट 5 यानी कि 4-5 मिनट ये सब के अंदर में ट्रेड करें, टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, यानी कि वो सबसे आपका बेस्ट रहेगा। मैं तो पहले सीखा था तो मुझे कुछ ट्रेड लेना भी आता नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऊपर यानी कि ये बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, कौन-सी मार्केट में घुसना चाहिए, कौन-सी मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। ये मुझे खुद भी यानी कि मुझे पता भी नहीं था। आज मैं यानी कि 5-6 महीना हो गए सीखे हमारे, यानी कि 5-6 महीना, हाँ, 5-6 महीना हो रहे हैं यानी कि सीखे। आज यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि पता चल रहा है यानी कि मार्केट हमारा कैसा हो, यानी कि कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहिए, कौन सा क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना चाहिए, आज हमें पता चल रहा है। तो उसी कारण मैं यानी कि जो भी ट्रेड लेता हूँ, उसी के मायने में लेता हूँ। यानी अगर कोई ट्रेड है यानी कि स्टॉक के अंदर ले रहा हूँ तो 4 मिनट के, अगर इंट्राडे के अंदर में कर रहा हूँ तो 3-4 मिनट के टाइम फ्रेम पर करता हूँ, ताकि मुझे पता है कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे जाने वाला है। तो मैं यानी कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, सोच समझ के लेता हूँ, ऐसे नहीं लेता हूँ। यानी कि अगर आप डेमो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो अपने यानी कि ये सोच के करें कि मैं अब मेजरमेंट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो बस फिर यानी कि बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक धन्यवाद।